मेरा यहाँ एक लॉट लग चुका है, ठीक है? और देखते हैं मेरा यहाँ कहाँ पर एसएल बनता है। मैं इस सिस्टम पर एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्रेकआउट किया है, जिसके कारण मैं यहाँ पर बाय किया हूँ। देखते हैं ये कहाँ तक मुझे टारगेट देता है। मेरा एसएल जो रहेगा ये सिस्टम के बस जस्ट इसके क्लोज़, यानी जहाँ कैंडल क्लोज़ करेगा मेरा सिस्टम वहीं पे रहेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर अगर क्लोज़ किया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा। ये कहाँ तक मुझे ये टारगेट देता है, ठीक है? तो देखते हैं इस ट्रेड में और बने रहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड होने वाला है। देखते हैं मेरा पोज़ीशन कहाँ पर बना है। अभी 130 का लॉस दिखा रहा है, 39 प्रॉफ़िट। देखते हैं, ये मुझे लगता है कि मुझे ये ट्रेड प्रॉफ़िट देगा और मेरा टारगेट देगा, क्योंकि ये अभी क्लोजिंग किया है, तो मेरे हिसाब से ये टारगेट देकर ही जाएगा। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेहतरीन रहता है अगर बिग बार कैंडल, जैसे ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं कि ये बिग बार कैंडल बना है। बिग बार कैंडल जब भी बनाए उसके नीचे का यहाँ पर क्लोजिंग जो है वहाँ पर एसेल डालना है और डायरेक्ट जितना भी प्रॉफिट है यहाँ पर आपको क्लियर लेना है, ठीक है? तो अभी देख सकते हैं 130 195 लॉस दिखा रहा है, बट ये प्रॉफिट में जाएगा मेरे हिसाब से जो लगता है, क्योंकि ये जो ट्रेड होते हैं ना, ये स्कैल्पिंग होते हैं, ठीक है? और जो स्कैल्पिंग होता है बहुत ही ईज़ी आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें एसएल जो रहता है बहुत ही नॉर्मल बनता है, जो प्रॉफिट टारगेट होता है बहुत ही ज़्यादा बनता है। यानी कि आप लोग जो नॉर्मली एसएल लेंगे वो छोटा लेंगे और जो प्रॉफिट टारगेट लेंगे वो बहुत ही बड़ा रहेगा। तो इसके कंपैरिज़न लोग ज़्यादातर स्कैल्पिंग करना ही चाहते हैं, क्योंकि अगर होल्डिंग ट्रेड आप इंडियन मार्केट में करते हैं तो बहुत ही खतरा है इसमें, क्योंकि अगर होल्डिंग करिएगा फिर लॉसेस बहुत सारे होंगे। देख सकते हैं कि अभी मार्केट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में जा रहा है। अभी 45 कुछ करके ऐसे दिखा रहा है, ₹6 का लॉस, बट ये प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है? मेरा जो एनालिसिस है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अभी क्लोजिंग दिया है। सुबह से देख सकते हैं ये सेलिंग में था, यानी मार्केट सुबह में सेलिंग में था, देख सकते हैं डायरेक्ट पूरा सेलिंग में था एकदम। तो अभी कुछ क्लोजिंग किया है तो ये मेरे हिसाब से टारगेट देकर ही जाएगा। तो मेरा एसएल सिंपल सा ये रहेगा और टारगेट जो मेरा है सिंपल सा ये रहेगा, ठीक है? तो मेरा जब तक टारगेट नहीं मिलेगा मैं इस मार्केट से नहीं निकलने वाला, और जब तक मेरा प्रॉफिट टारगेट आएगा जब तक मैं इसका वेट करूँगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं क्या ही होता है। तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट आना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है? मेरे हिसाब से तो लगता है कि इसका टारगेट आएगा, और नहीं भी लगता है, क्योंकि मार्केट देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर एक एरो चैनल बना दिया, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो मेरे हिसाब से ये टारगेट देगा, ठीक है? अगर नहीं देता है तो फिर नो चांस कि हाँ, ये अपना टारगेट देगा या नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, तो मुझे जो लगता है कि यहाँ से फिर अगर इसको क्लोजिंग किया तो फिर तो भाई कहाँ तक ही जाएगा मुझे खुद नहीं पता। अगर क्लोजिंग किया तो फिर यहाँ तक आने का चांसेस रहेगा, यहाँ तक, जहाँ जहाँ तक मेरा टारगेट लगा है, क्योंकि फिर यहाँ रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, तो इसीलिए शायद ये यहाँ तक आ सकता है। तो मुझे जो लगता है देखते हैं फिर क्या होता है, अभी टारगेट मिलता है या क्या होता है ये तो खुद मुझे भी नहीं मालूम है। बट वेट करते हैं और अपने टारगेट का इंतज़ार करते हैं। तो बने रहिएगा ट्रेड में, देखते हैं फिर। तो देख सकते हैं मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से बूम कर रहा है एकदम। जैसे ही मैंने ट्रेड एंटर किया वहाँ से मार्केट एकदम बूम। तो ऐसे ही ट्रेड करने के लिए इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग, यानी कि बहुत ईजी तरीके से आपका टारगेट देता है, ठीक है? तो आई नो, बट ये टारगेट मुझे देगा कि नहीं देगा, बट देना तो चाहिए, क्योंकि एनालिसिस सही है, सब चीज़ सही है इसमें, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी आ गया है। तो मेरे हिसाब से इसे टारगेट देना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ तक एक टारगेट बनेगा, यानी कि टारगेट एक जो टारगेट रहेगा यहाँ पर सिंपल सा रहेगा, यानी कि टारगेट जो लेना चाहिए सिंपल सा एक ये टारगेट रहेगा, ठीक है? और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर एक ये टारगेट रहेगा, यानी सेकंड फर्स्ट ये टारगेट और सेकंड ये टारगेट, यानी कि ये दोनों में से देगा ही एक, ठीक है? तो अभी तो ये मुझे मेरे हिसाब से अभी तो शायद अभी 230 का प्रॉफिट चल रहा है, 260। तो मेरे हिसाब से ये अभी प्रॉफिट में ही जाएगा, क्योंकि मार्केट कब से सेलिंग में है, अभी ब्रेकआउट किया है तो ये ऑफ कोर्स ऊपर ही जाएगा। अभी 559 600। स्कैल्पिंग इज़ अ वेरी ईज़ी गेम फॉर यू, बट यू नो ये बहुत ही ईज़ी गेम है, और आप लोग अच्छे से अगर खेलिएगा इसे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट्स बना सकते हैं इस मार्केट में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल जितना भी नॉर्मल आप लॉस ले सकते हैं उतना नॉर्मल लीजिए, ठीक है? एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए लाइफ़ में सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, यानी कि जितना कम आप रिस्क रखिएगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफ़िट कीजिएगा, यानी कि जितना कम लॉस उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, ठीक है? जैसे कि सबसे देखिए मेरा कितना एसएल गया है इसमें, नॉर्मल सा एसएल, टारगेट देखिए कितना बड़ा है। तो सिंपल सा ऐसे ही आप लोगों को प्रॉफ़िट लॉस मैनेज करके चलना है हमेशा। अगर एक ही ट्रेड में अगर मैं लॉस ले लूँ जितना प्रॉफ़िट है, अगर एक ही ट्रेड में मैं इतना लॉस ले लूँ, तो फिर मैं अगले दिन क्या ट्रेड करूँगा, आप ही बताइए। तो ऐसे में आप लोगों को सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखना होगा, ठीक है? तो देख सकते हैं कि अभी 692 700 ऐसे करके 599 ऐसे करके कुछ प्रॉफ़िट चल रहा है। जब तक मेरे टारगेट के पास ये नहीं आएगा मैं इसे क्लोज़ नहीं करने वाला, ठीक है? तो टारगेट का इंतज़ार करते हैं। देख सकते हैं कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बूम कर रहा है। मैं यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है, बट देखते हैं अभी कुछ और इसमें आ जाए। एक रेजिस्टेंस लेवल है तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो इसी कारण मुझे डर भी लग रहा है कि हाँ, यहाँ से गिरने का चांसेस है।
तो मुझे जो लगता है ये गिरेगा भी, नहीं भी गिरेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, 700 कुछ 700 848 900 हज़ार प्लस जाए प्रॉफ़िट्स तो मैं यहाँ पर बुक करूँ 897 897 923 926 ऐसे कुछ प्रॉफ़िट्स हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं बुक करता हूँ एग्ज़िट पोजीशन। मेरा पोजीशन क्लोज़ हो चुका है, ठीक है यहाँ पर, यानी कि मेरा प्रॉफ़िट टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना ईज़ी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रॉफ़िट बुक किया, जो कि मेरा एक में लॉस गया 876 का। 876 के लॉस जाने के बाद देख सकते हैं 878 का प्रॉफ़िट। तो आप लोगों को सिंपल सा स्कैल्पिंग करना है और स्कैल्पिंग में आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। और स्कैल्पिंग में जब आप डरिएगा तो आप प्रॉफ़िट नहीं बना पाइएगा। यानी कि जब तक आप लोग ट्रेडिंग में, देखिए मैं बोला ना यहाँ से एकदम सिंपल, देखिए मैं बोला कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, देखिए वहीं से मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर गिर गया, यानी कि मेरा प्रॉफ़िट बुक करते ही यहाँ से मार्केट गिर गया। इंडियन मार्केट में ये होता है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि हाँ, मेरा प्रॉफ़िट कहाँ पर है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पर सपोर्ट एरिया है। ये क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत ही जल्दी-जल्दी हरकत करता है। तो आप लोगों को यहाँ पर हर चीज़ के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, यानी फुल टाइम फ़ोकस्ड, एकदम फ़ोकस्ड रह के रहना पड़ेगा, ठीक है? और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपके पास नेटवर्क, ध्यान, सब चीज़ आपके पास होना चाहिए, यानी फ़ोकस से लेकर सब चीज़। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ, ध्यान रखिए एकदम। तो आज मेरा ये सेकंड स्कैल्पिंग सीरीज़ का वीडियो था दूसरा, और मेरा फर्स्ट जो सीरीज़ था वो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा पहले वाला। तो बस इतना ही था, और क्योंकि आज लेट हो चुका है तो इसी कारण मैं वीडियो लेट से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं सुबह में ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो मुझे कुछ काम से कहीं जाना था तो इसीलिए मैं अभी बैठा हूँ सिस्टम पे और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर टारगेट एक्सेप्ट हो चुका है, मुझे अब मार्केट कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट अभी या तो सेलिंग में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर ब्रेकआउट किया है तो ऑफ कोर्स ये ऊपर ही जाएगा। बट यहाँ पर मैं अब कुछ नहीं करने वाला। मेरा 2 ट्रेड हो गया, एक में लॉस गया, एक में प्रॉफ़िट है, यानी कि ले-दे सब बराबर। यानी कि आप लोगों को कभी भी लॉस जो रखना है वो बिल्कुल ही कम रखना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर लॉस कम रखे तभी ना जाकर ऊपर जाकर हम मैनेज कर लिए, नहीं तो फिर आज क्या होता, फिर आज हम लॉस में ही डे क्लोज़ करते। तो इसी कारण आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा, तभी आप लोग जाकर अच्छा एक ट्रेडर बन पाइएगा। आप जितना भी लॉस कम रखिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और सबसे पहले आप लोगों को जितना भी रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन और ईएमए स्ट्रैटेजी, ये सब एक ही साथ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। जब तक आपको टाइम लगे आप लीजिए उतना और सीखिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले स्कैल्पिंग सीरीज़ में, तो तब तक के लिए अभी धन्यवाद। और जो भी लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देंगे, और ऐसे ही मैं स्कैल्पिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए और एन्जॉय द को मतलब पूरा एन्जॉय कीजिए ट्रेडिंग को अच्छे से और सीखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।